फाइनेंशियल ईयर अब क्लोजर के पास है। आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और जब रिटर्न फाइल करेंगे तो इस दफ़ा टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जो सूरत हाल है एफबीआर ने इसमें बेशुमार चेंजेस कर दिए। सेल करेंगे, उसके अलावा कोई फॉरेन रेमिटेंसेस आपके पास आती हैं, बाहर से कोई प्रोसीड्स आती हैं, बाहर से कोई पैसा आता है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। उस बंदे का नाम, कहां से आई है, क्यों कर आई है। अब आप ये मस्ट बताएंगे कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप कहां जॉब कर रहे हैं, कहां से आपको इनकम जनरेट होके आ रही है। अकाउंट्स आप डिटेल में बताएंगे, एक एक अकाउंट मेंशन करेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट है, कहां कहां पे है, ट्रांजैक्शंस किस किस पर्पस के लिए हुई, क्यों कर की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बावा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बावा एडवोकेट और फेसबुक पेज वाजिद बावा के साथ हाजिर है। नाज़रीन, बात करना चाहूँगा कि फाइनेंशियल ईयर अब क्लोजर के पास है। 30 जून 2026 को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और जब रिटर्न फाइल करेंगे तो इस दफ़ा टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जो सूरत हाल है एफबीआर ने इसमें बेशुमार चेंजेस कर दिए। वो चेंजेस भी ऐसी की हैं कि इंतहाई सख्त चेंजेस हैं, इंतहाई हार्ड स्टेप्स लिए गए हैं और सिस्टम को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया गया है। और अब इसमें जो सूरत हाल है टाइट करने के हवाले से, तो उसमें सबसे पहले तो आपको जो बताना पड़ेगा वो सोर्स ऑफ इनकम है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ऑन कर दें, एक लाइक ज़रूर कर दें और वाजिद बावा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सोर्स ऑफ इनकम आप बताएंगे, आप ये बताएंगे कि ये इनकम आपको कहां से आ रही है। पहले तो आप इनकम बताते थे कि इनकम आपको आ गई, आपने बताया जी मेरी साल की इतनी इनकम है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होके एंड पे उसको उस पर टैक्स लगा दिया जाता था। अब आप ये मस्ट बताएंगे कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप कहां जॉब कर रहे हैं, कहां से आपको इनकम जनरेट होके आ रही है, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम और उसका STRN नंबर भी देना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपनी टैक्स रिटर्न में कि ये जो आपके पास इनकम कलेक्ट हुई है ये किस कंपनी से, किस जॉब से, उस जॉब का नाम, ब्रांड आपको बताना पड़ेगा और आप वो ऑनलाइन फिल करेंगे उस फॉर्म में। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बना दिया गया, ये सिंपल फॉर्म नहीं है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि आप 183 डेज पाकिस्तान में ही मौजूद थे या पाकिस्तान से बाहर हैं, ये भी इंतहाई अहम है। उसके अलावा कोई विद होल्डिंग टैक्स अगर कटा है तो वो आप बताएंगे। उसके अलावा कोई सेल्फ टैक्स आपने पे किया है, कोई टैक्स ऐसा है वो भी आप बताएंगे। कारोबार है तो कुछ सेल्स टैक्स आप बताएंगे। उसके बाद आप से जो चेंजेस की गई हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कि कोई आपको रेंटल इनकम आ रही है किसी भी प्रॉपर्टी से, तो आप ये बताएंगे कि ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, किस पर्पस के लिए आपने दी हुई है, रिहायशी या कारोबारी। उसके अलावा कोई लोन है, कोई कर्जा आपने इस पे लिया हुआ है। बाकी आप ये बताएंगे कि इस पे कोई आपने खर्चा किया है, जो इनकम आई है, कोई रेनोवेशन इस पे की है, कोई इंश्योरेंस दी है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, किसी तरह की कोई और अदायगी की है, वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें अब संभाल के रखनी पड़ेंगी, एक एक चीज़ आपने मेंशन करनी है, अदरवाइज पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सिर्फ आपने
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लिख दिया, दैट्स इट। लेकिन अब आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस, अब जो बिजनेस से इनकम होगी उसमें से ये चीजें कि इररिकवरेबल डेट्स, बिजनेस रिलेटेड डाटा, एडजस्टेबल टैक्सेस के जो टैक्स इंपोर्ट के हवाले से हैं, पेमेंट फॉर गुड्स सर्विसेज के हवाले से हैं, कोई परचेज, कोई एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं, यानी कि वो सारी चीजें उसमें इनपुट करेंगे आप, कितनी कितनी क्या क्या आपने किया है। दैट्स मीन इट्स अ लेंथी प्रोसीजर। ये आपको जब ये तमाम चीजें इंसर्ट करनी है, फिल करनी है, तो आपको ये तमाम चीजें अपने पास संभाल के रखनी है, अदरवाइज देयर विल बी अ बिग डिस्क्रिपेंसी। उसके अलावा आप ये भी बताएंगे कि कोई लैंड, कोई बिल्डिंग या कोई प्लांट है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसको भी आपने मेंशन किया करना है। बिजनेस के हवाले से, बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है, फिर बिजनेस अकाउंट्स आप डिटेल में बताएंगे, एक एक अकाउंट मेंशन करेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट है, कहां कहां पे है, ट्रांजैक्शंस किस किस पर्पस के लिए हुई, क्यों कर की गई, कितनी पेमेंट किसे भेजी गई, किस बंदे से कौन सी चीज खरीदी गई, कहां से कोई चीज अगर आपने सर्विसेज ली हैं तो वो कहां से ली हैं। उसके अलावा कोई मोटर व्हीकल्स हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनकी भी डिटेल आपको देनी होगी। एक एक व्हीकल की कितना टैक्स उस पर पे किया आपने एक्साइज में, कितनी उसकी रिपेयर्स हुई, क्या क्या डेप्रिसिएशन आपने उसकी की, ये तमाम चीजें आपने इस फॉर्म में ऐड कर दी हैं। फिर आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज अगर आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, कोई बेचते हैं कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज, तो उस प्रॉपर्टी के हवाले से, उसको सेल करने के हवाले से आप उस प्रॉपर्टी, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आप उसको पूरी उसकी डिटेल मुहैया करेंगे कि ये प्रॉपर्टी आपने क्या बेची है, उसकी कितनी प्रोसीड्स आई, या किसको गिफ्ट दिया, और गिफ्ट दिया तो कितना गिफ्ट दिया, क्या किसी रिश्तेदार को दिया या किसी गैर बंदे को, किसी बाहर के बंदे को दिया। तो ये तमाम चीजें, ये तमाम पार्टिकुलर्स आपको यहां पे देने पड़ेंगे कि आपने अनवर को गिफ्ट दिया, वो आपका रिश्तेदार था, आपने मकसूद को दिया, वो कौन बंदा है और क्यों कर दिया। ये डिटेल्स आपने डिस्क्लोजर में देनी है, उन बंदों के पार्टिकुलर्स देनी है जिनके आप ये कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करेंगे या सेल करेंगे। उसके अलावा कोई फॉरेन रेमिटेंसेस आपके पास आती हैं, बाहर से कोई प्रोसीड्स आती हैं, बाहर से कोई पैसा आता है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। उस बंदे का नाम, कहां से आई है, क्यों कर आई है, किस लिए आई। इसलिए अब ये इंतहाई एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन गया है, इसलिए आपको ये सारी चीजें संभाल के रखनी होंगी। उम्मीद है आपकी रहनुमाई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने गवाह।